नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर से संबंधित कोर्स सहायक केश सज्जाकार यानी असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट की 5वीं यूनिट सिर की मालिश के अंतर्गत स्कैल्प मालिश सर्विस विषय पर बातचीत करेंगे। आज की चर्चा से जानेंगे स्कैल्प मालिश से होने वाले फायदों के बारे में, स्कैल्प मालिश अर्थात हेड मसाज का विश्लेषण कैसे करें, हेड मसाज के लिए कार्यक्षेत्र की तैयारी, स्कैल्प मसाज के लिए ज़रूरी टूल्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, मसाज के लिए सही ऑयल अथवा जेल का चुनाव करने के बारे में। बच्चों, स्पर्श चिकित्सा अर्थात मालिश चिकित्सा सदियों से चली आ रही है। इनका अपने आप में बहुत महत्व है। स्कैल्प की मालिश को सिर की मालिश अथवा हेड मसाज भी कहते हैं। हेड मसाज से गर्दन की मसल्स को आराम मिलता है और मन को शांति भी मिलती है। यह रक्त परिसंचरण को भी प्रोत्साहित करती है। स्कैल्प मसाज तनाव को कम करने में बहुत प्रभावी होती है। हेड मसाज करने के लिए विभिन्न प्रकार के तेल का उपयोग होता है, जैसे कि बादाम, सरसों, तिल और जैतून आदि। मौसम के हिसाब से विभिन्न प्रकार के तापमान वाले जैसे गुनगुने या ठंडे तेलों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बालों और स्कैल्प का विश्लेषण के बारे में। हेड मसाज से पहले क्लाइंट के बालों को और स्कैल्प को जांचने के लिए बालों को सही तरह से सुलझाएं और उनके सेक्शन करके जांचें कि स्कैल्प पर कोई इन्फेक्शन है या नहीं। साथ ही यह भी जांचें कि स्कैल्प पर कोई घाव, ताजा कट, खुजली, मार्क, दाने या जुएं आदि तो नहीं है। बालों और स्कैल्प की जांच के बाद क्लाइंट की हेड मसाज करने के लिए हम कार्यक्षेत्र को तैयार करते हैं, क्योंकि जिस स्थान में हेड मसाज की जाती है वहां का वातावरण क्लाइंट की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए हेड मसाज वाले कमरे का रंग एवं उसमें बजने वाला संगीत अनुकूल होना चाहिए। कमरे में ताजी हवा का प्रवाह हो और कमरे का तापमान भी मेंटेन रहे। मसाज के दौरान कोई भी सेल फोन, अलार्म क्लॉक, कंप्यूटर साउंड आदि का इस्तेमाल ना करें या इनको बंद करके रखें। मालिश की कुर्सी यानी मसाज चेयर बहुत ही आरामदायक होनी चाहिए, जिससे कि क्लाइंट हेड मसाज का पूरा आनंद ले सके। कमरे में लाइट की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्षेत्र हाइजीनिक होना चाहिए और वर्क ट्रॉली में ज़रूरत का सारा सामान होना चाहिए। क्लाइंट के आराम के लिए गर्दन के पास रोल करके एक तौलिया रखें और क्लाइंट के आराम के हिसाब से फोल्ड तौलिया क्लाइंट के निचले हिस्से के पास भी रखें। क्लाइंट की सर्विस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही उत्पादों और उपकरणों का चयन करें। अब बात करते हैं विपरीत संकेत की, जिसे इंग्लिश में कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं। विपरीत संकेत अर्थात कब हेड मसाज सर्विस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेड मसाज शुरू करने से पहले क्लाइंट की हेल्थ के बारे में जान लें, जैसे कि अगर क्लाइंट उच्च या निम्न रक्तचाप यानी कि बीपी से पीड़ित है तो अधिक सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मालिश से रक्तचाप में और गिरावट आ सकती है, जिससे क्लाइंट को चक्कर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्लाइंट के उठने और बैठने पर एहतियात रखना ज़रूरी है। दूसरा विपरीत संकेत है डायबिटीज़। अगर क्लाइंट की शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उसे मसाज देने से मना करना चाहिए। तीव्र सूजन, जिसे एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं, यह तीसरा विपरीत संकेत है। अगर क्लाइंट के सिर पर कोई चोट लगी है या कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसे भी मालिश नहीं दी जा सकती। बच्चों, अब मैं आपको हेड मसाज के बारे में कुछ ज़रूरी टूल्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। हेड मसाज को करने के लिए टूल्स के अंतर्गत हमें बाउल, ब्रश, टॉवल, हेड स्टीमर, कंघी, क्लाइंट के लिए एप्रन, सर्विस प्रदाता यानी थेरेपिस्ट का एप्रन, हेयर सेक्शन क्लिप्स, मास्क और ग्लव्स आदि की आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रोडक्ट्स में मुख्य रूप से तेल, शैम्पू, कॉटन और सैनिटाइज़र आदि की व्यवस्था करनी होती है। अब मैं आपको क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार स्कैल्प की मालिश के लिए तेल अथवा जेल का चयन के बारे में बताती हूँ। मसाज के लिए तिल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, अरोमा ऑयल आदि का उपयोग होता है।
आपको कुछ तेलों की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप सही तेल चुन सकें। तिल का तेल यह सिर की मालिश में उपयोग के लिए बहुत अच्छा तेल माना जाता है। तिल का तेल सूजन और मांसपेशियों के दर्द से राहत देने और त्वचा को मजबूत और मॉइस्चराइज करने में भी मदद करता है। कहा जाता है कि तिल का तेल बालों को सफ़ेद होने से रोकने में कारगर होता है। तिल का तेल एक उत्कृष्ट संतुलित तेल है। भारत में सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से तिल का तेल उपयोग किया जाता है। तिल का तेल आयरन और कैल्शियम का भरपूर स्रोत होता है। दूसरा है सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म और तीक्ष्ण होता है और दर्द से राहत, सूजन और कठोर मांसपेशियों को आराम देने के लिए मददगार होता है। विशेष रूप से भारत के उत्तर पश्चिम भागों में ये बहुत लोकप्रिय है। ये बहुत ही चिपचिपा होता है। यह तेल सर्दियों के दौरान उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है। यह सल्फर रिच होता है और त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। तीसरा है बादाम का तेल। यह तेल विटामिन ई से भरपूर होता है और बालों की ग्रोथ और पोषण में मदद करता है। अगर बालों की गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है तो भी बादाम का तेल काम आ सकता है। यह त्वचा और बालों के लिए लाभकारी है। साथ ही यह तेल बालों के लिए क्लींजिंग एजेंट का काम भी करता है। चौथा है नारियल का तेल। नारियल का तेल सीवम की तरह होता है। सीवम शरीर का अपना प्राकृतिक तेल होता है जो स्कैल्प को ड्राई होने से बचाने में मदद करता है और बालों की जड़ों को नुकसान नहीं होने देता। नारियल का तेल में लॉरिक एसिड होता है जो बालों को प्रोटीन भी देता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से भी रोकता है। पांचवा है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। यह तेल अत्यधिक सूखे बालों और स्कैल्प पर इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल बालों को मॉइस्चराइज करता है और स्कैल्प की जलन को कम करता है। ये तेल रूसी को भी कम करने का काम करता है। छठवां है अरोमा ऑयल यानी कि सुगंधित तेल। इन तेलों में जो सुगंध होती है वह हीलिंग में मदद करती है। अरोमा तेल के मॉलिक्यूल बहुत पतले और फाइन होते हैं जो त्वचा के अंदर तक चले जाते हैं। कई भारतीय महिलाएं इन्हें सुगंधित इत्र की तरह प्रयोग में लाती हैं, जैसे चमेली, रोज, मैरीगोल्ड आदि। सुगंधित तेल की मसाज से अच्छा महसूस होता है। तेल के अलावा जेल से भी मसाज होती है। जेल को स्कैल्प की किसी समस्या के समाधान के लिए चुन सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने स्कैल्प की मालिश के फायदों, मसाज के लिए बालों और स्कैल्प का विश्लेषण, विपरीत संकेतों के साथ साथ मसाज के लिए ज़रूरी टूल्स व प्रोडक्ट्स और क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार तेल अथवा जेल का चयन के बारे में जाना और समझा। धन्यवाद।